नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल्स। 6 and 57/100 कैन बी रिटर्न एज 6.57। नोट करेंगे आप, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंपलसरी हमें चाहिए, है ना। यहाँ 6 जो है वो होल पार्ट खत्म हुआ तो पॉइंट हमने लगाया, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हुआ तो हमने उसे डेसिमल पॉइंट के बाद लिखा। 382/100 कैन बी रिटर्न एज 3.82। 14/100 कैन बी रिटर्न एज 0.14। कैसे पढ़ रहे हो मैं, आप देखिए इसे 6.57 नहीं पढ़ेंगे, 6.57 अलग अलग। 3.82 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 3.82। 14/100 को 0.14 नहीं पढ़ेंगे, 0.14। नाउ 7 and 5/100। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, मतलब 2 0 है, इसलिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट है तो एक डिजिट हमें लाना पड़ेगा, है ना। अब हम 0 लगाएंगे, लेकिन 0 कहाँ लगाएंगे हम। अगर मैं इसको सिंपल 7.5 लिखूँगी तो ये 7.50 समझा जाएगा। अब 50 का मतलब है 50, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 100 में से 50 हिस्सा लिया गया, जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 100 में से 5 हिस्सा लेना है। 7 मुकम्मल चीज़ है, उसके बाद उसी चीज़ के 100 हिस्से करके उसमें से 5 हिस्सा लिया जा रहा है। अगर आप 7.5 लिखोगे तो वो 50 माना जाएगा, यानी 50 हिस्से लिए गए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको 0 कहाँ लगाना है, डेसिमल पॉइंट के बाद, है ना। 0.5 लिखना है। 0.5 लिखेंगे तो देखने वाला समझ जाएगा कि 7.05 यानी 7 मुकम्मल हिस्से करने के बाद उस चीज़ के 100 में से 5 हिस्से लिए गए, है ना। 0.5 यानी 5, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आप इससे अगर 7.5 सिर्फ लिखेंगे 7.5 तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है, इसका मतलब कि इसकी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म वाली फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में 10 है, या तो ये समझा जाएगा या फिर 50 समझा जाएगा उसे। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों ही तरीका गलत है। तो सिर्फ 5 नहीं लिखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 100 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर एक डिजिट है तो दूसरा डिजिट आपको लाना है और वो 0 होगा, और 0 की सही पोजीशन आपको लिखना है कि 0 आपको कहाँ लगाना है, ठीक है। 25 and 6/100, यहाँ पर 25 होल पार्ट है, ये लिख के पॉइंट लगाएंगे। अब 6/100, अब 100 है, 2 0 है, लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.6 लिखेंगे। 6 नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि 6 यानी 60 पार्ट बन जाएंगे, और 0.6 यानी समझ जाएगा कि 6 हिस्सा लिया गया, ठीक है। देखेंगे अब प्रॉब्लम सेट नंबर 37। राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड रीड देम अलाउड। दी गई कसरों को आपको आशालिया लगा कर लिखना है। 9 and 1/10 ध्यान रखेंगे। 10 है, एक 0 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, कोई मसला नहीं। 9.1। अब 9/100, सॉरी 9 and 1/100, 9 and 1/100, तो 9 लिख के पॉइंट लगाएंगे। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन में फ़र्क है, ये 9 and 1/10 है, ये 9 and 1/100 है। अगर दोनों का आंसर आप 9.1 9 पॉइंट लिख दो तो ये गलत हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है वो डिफरेंट है, तो इनका डेसिमल फॉर्म भी अलग ही अलग आएगा। अब यहाँ पर चूँकि 100 है, इसलिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए, 2 डिजिट। अब दूसरा डिजिट हम क्या लिखेंगे, 0, और 0 को कहाँ लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद। 0.1, 0.1 यानी एक हिस्सा लिया गया। अगर 1 0 लिखेंगे तो वो 10 हिस्सा माना जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। 4 and 53/100 कैन बी रिटर्न एज 4.53। जहाँ 2 डिजिट हो तो वहाँ आपको डिजिट लाने का टेंशन नहीं। 78/100, अब यहाँ पर कंप्लीट हिस्सा कोई नहीं है तो 0.78। इस तरह पढ़ना है, समझ रहा है। 5/100, 0 पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद भी हमें 2 डिजिट चाहिए, यहाँ पर तो सिंगल ही है, क्या लिखेंगे हम, 0.5, 0.05। 5/10 सिंपल 0.5। ध्यान दे रहे हो, 2 0 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट राइट साइड में, 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 डिजिट। 2/10 कैन बी रिटर्न है 0.2।
20/100 यानी रिटर्न है 0.20। अब यहाँ पर 20 दिया था तो 20 ही लिखेंगे, ठीक है, इसमें नहीं गड़बड़ करेंगे।